आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क और एसएसडी को लेकर। ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, एसडीडी क्या है, काम कैसे करता है, हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए हमारे काम के लिए। पहले हम हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद एसडीडी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उसके बाद दोनों का एक कंपेयर करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन सा आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपके लिए नहीं है। तो अपने हिसाब से आपको खुद वो चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो आपको पूरा देखने से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बारे में जो कुछ भी है वो आपको डिटेल्स में मालूम चल जाएगा और आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें कौन सा डिस्क ड्राइव लेना चाहिए, हार्ड डिस्क लूं या एसएसडी लूं या क्यों लूं। ये आपको किसी को भी बोलने की या किसी के पास से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद समझ जाओगे कि कौन सी आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपके लिए सही है। तो फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरा एक बार वीडियो आप देख लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हम इस वीडियो में आपका सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे एसडीडी और एचडीडी को लेकर। हम सभी लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप। उसमें एक कॉमन चीज होती है, वो है स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि हमारा जो भी काम वगैरह होता है हमें उसे स्टोर करना होता है, क्योंकि हम ताकि बाद में उसे इस्तेमाल कर सके। तो इस स्टोरेज डिवाइस हमारा दो तरीके का होता है, एक है एचडीडी और दूसरा है एसडीडी। एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और एसडीडी यानी कि पहले हमारा इन्वेंट हुआ एचडीडी और बाद में जाकर इन्वेंट हुआ हमारा एसडीडी। हम दो तरीके का स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। ये इंटरनल है या एक्सटर्नल एचडीडी भी हो सकता है या एसडीडी भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से होगा। जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर रहता है उसे हम इंटरनल कहते हैं और जो हम बाहर यूज करते हैं, प्लग एंड प्ले करके यूज करते हैं यूएसबी की, उसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो पहले चले आते हैं हम हार्ड डिस्क के ऊपर यानी कि एचडीडी के ऊपर। एचडीडी पहले दो तरीके का होता था, एक है पाटा और दूसरा है साटा। पाटा हमारा पहले का था जो एक 40 पिन कनेक्टर के थ्रू मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करता था। उसके दौरान ही हम लोग जो फाइल ट्रांसफर वगैरह होता था। और बाद में आया साटा, 7 पिन कनेक्टर के थ्रू हम लोग मदरबोर्ड से उसे कनेक्ट करते थे। तो पाटा तो अभी बंद हो गया, अभी साटा से ही हम लोग काम करते हैं और 7 पिन कनेक्टर के थ्रू। और ये जो हमारा अभी साटा हार्ड डिस्क ड्राइव है ये दो तरीके का है, एक है 5400 आरपीएम वाला और दूसरा है 7200 आरपीएम वाला। ये आरपीएम हम बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी ये जो साटा हार्ड डिस्क हमारे पास होता है वो 6 तरीके का हार्ड डिस्क ड्राइव हम लोगों को मिलता है। अभी ये डिवाइड किया गया है उसके काम के ऊपर डिपेंड करके। पहला है WD ब्लू, दूसरा है WD रेड, तीसरा है WD ग्रीन, चौथा WD ब्लैक, पांचवा है WD पर्पल और 6 है WD गोल्ड। तो ये जो WD ब्लू है ये 250 GB से 6 TB तक हो सकती है। ये डेली एक्टिविटी के लिए यूज होता है और ये हार्ड डिस्क हमारा 5400 आरपीएम के ऊपर आता है। दूसरा आता है हमारा WD रेड। WD का फुल फॉर्म है वेस्टर्न डिजिटल। ये WD रेड नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस होता है, ये 24x7 इस्तेमाल करने के लिए होता है और इस हार्ड डिस्क हम लोग 18 TB तक देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा WD ग्रीन। ये WD ग्रीन इस्तेमाल होता था जो भी हम लोग बैकअप वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो वही बैकअप वगैरह के लिए ये हार्ड डिस्क ड्राइव हम लोग इस्तेमाल करते थे तब। और ये पावर कंजम्पशन भी बहुत कम करता था। तो अभी ये WD ग्रीन बंद हो गया, अभी ये इस्तेमाल में नहीं आता है। उसके बाद आता है हमारा WD ब्लैक। ये WD ब्लैक हमारा जो हार्ड डिस्क है वो 7200 आरपीएम के ऊपर आता है। ये हार्ड डिस्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कुछ भी हमारा डेफिनेशन गेमिंग होता है या एडिटिंग वगैरह का काम होता है उसमें हम ये हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा WD पर्पल, वो भी 24x7 हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारा सर्कुलेंस वगैरह होता है वो हाई डेफिनेशन वीडियो के थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसी रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग इस हार्ड डिस्क ड्राइव को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा WD गोल्ड, 10 TB तक हो सकता है और इसका जो आरपीएम है वो 7200 आरपीएम में आता है। होता है हमारा डेटा सेंटर में, जहाँ पर हम लोगों का 24x7 डेटा स्टोरेज होता है। हम लोग नेटवर्किंग पे काम भी करते हैं, तो वही जाकर हम लोगों का ये हार्ड डिस्क ड्राइव इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो भी हार्ड डिस्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो अभी WD ब्लू ही है, क्योंकि वही हम लोगों का इस्तेमाल में आता है अभी। तो सभी तरीके का जो भी डिवाइडेशन था हार्ड डिस्क में वो हम लोगों ने बता दिया। अब बताएंगे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर के बारे में। ये हमारा हार्ड डिस्क जो होता है वो एक मैकेनिकल पार्ट होता है। हार्ड डिस्क के अंदर दो मैकेनिकल पार्ट है, एक है प्लैटर, मेटल का गोल्ड डिस्क है और दूसरा है रीड एंड राइट आर्म। जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं या डिलीट वगैरह करते हैं तो वो हमारा रीड एंड राइट आर्म को होते हुए उसी प्लैटर में जाता है और उसी प्लैटर में वो काम वगैरह करती है। मतलब हमारा जो कुछ भी डेटा होता है वो उसी प्लैटर में स्टोर किया जाता है और एक प्लैटर को बहुत सारे सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है जिसके हिसाब से हम लोग स्टोर कर पाते हैं। और ये स्टोरेज कैपेसिटी के डिपेंड करते हुए इसका प्लैटर का डिवाइडर भी होता है, किसी में 3
रहता है, किसी में 5 रहता है, किसी में 6 रहता है। तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना प्लैटर होगा। और हमने जो बोल रहा था कि 5400 आरपीएम या 7200 आरपीएम, ये होता है प्लैटर को घूमने का स्पीड, यानी कि प्लैटर 1 मिनट में कितने बार घूमेगा। तो जितने बार इसका रोटेशन पर मिनट होगा तो उतना ही वो जल्दी रीड एंड राइट कर पाएगा कोई भी डेटा को। हमने अगर कोई भी डेटा सर्च किया, जो डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर है, तो वही प्लैटर में वो रीड एंड राइट आर्म सर्च करेगा। तो जितना जल्दी ये प्लैटर घूमेगा उतना जल्दी ही वो फाइल को हमारा कंप्यूटर ढूंढ पाएगा। तो ये बहुत एक मेजर फैक्टर होता है हमारा स्पीड के लिए। तो हम जानेंगे कि हमारा जो कुछ भी डेटा वो स्टोर कैसे होता है एचडीडी में। तो हम जब भी कोई डेटा स्टोर करते हैं वो प्लैटर में स्टोर होता है। तो प्लैटर में बहुत सारा सेक्टर होता है और बहुत सारा प्लैटर भी होता है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के डिपेंड करते हुए। तो जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं कि हमने 10 MB का एक डेटा स्टोर करने के लिए भेजा हार्ड डिस्क में, तो वो डेटा एक प्लैटर में भी हो सकता है या उनका जो भी प्लैटर है उसी प्लैटर में जो भी सेक्शन में वो सेव कर रख सकता है। तो उसके हिसाब से वो स्टोर करके रखता है मैकेनिकल आर्म के थ्रू, यानी कि रीड एंड राइट आर्म के थ्रू। तो वैसे ही हम लोग जब भी कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसके हिसाब से वो स्टोर करके रखता है। तो हम जब भी वो डेटा सर्च करते हैं तो वो प्लैटर घूमता है और रीड एंड राइट आर्म उसे ढूंढकर हम लोगों के पास ले आता है। अगर हमारा हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा हमने स्टोर कर लिया तो तब हमारा हार्ड डिस्क स्लो हो जाता है, इसी के कारण कि हमारा जो भी डेटा कहाँ पर भी स्टोर है उसे ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो ये हम लोगों का एक कंप्यूटर के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर मिलता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन या डिफ्रेगमेंट करके रखना होता है। और उस एप्लीकेशन का नाम भी है डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके हिसाब से हम लोग एक बार अगर डिफ्रेगमेंट या ऑप्टिमाइजेशन कर ले तो उसका जो भी डेटा है, हमारा जो भी 10 MB का डेटा था वो बहुत सारा सेक्टर में अगर रहता है तो वो डिफ्रेगमेंट क्या करेगा, वो सभी डेटा को सभी सेक्टर से लेकर एक सेक्टर में स्टोर कर देगा, ताकि बाद में हम जब भी सर्च करेंगे तो उसे जल्दी हम ढूंढ पाएंगे। तो हमारा प्लैटर है वो भी साफ रहेगा और डेटा भी हमारा एक जगह पर ही रहेगा, तो हमें ढूंढने में भी आसानी होगी। ये हम जो HDD ड्राइव इस्तेमाल करते हैं वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन रिलायबल भी है और हम उसे बहुत सस्ते भी मिलती है। हमारा हार्ड डिस्क हमारे हाथ से गिर ना जाए या हमने बहुत दिन उसे इस्तेमाल नहीं कर लिया तब तक वो हार्ड डिस्क का कुछ नहीं होता। यानी कि हमने अगर एक स्टोर करके किसी भी चीज को रखा है तो जब तक हम उसे डिलीट ना करें तो वो उसी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। हार्ड डिस्क दो तरीके से ही खराब होती है। एक तो है हमारा हाथ से अगर छूट गया, वो नीचे गिर गया या उसे एक्सीडेंटली बहुत सारा प्रेशर मिल गया या किसी भी कारण से वो जो प्लैटर है वो प्लैटर उसका जो भी सेक्शन है उस सेक्शन से अगर वो हिल जाए या डिसमेंटल हो जाए तो वो हमारा हार्ड डिस्क जो है वो डिसेबल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और एक दूसरा है हम उसे बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो प्लैटर है वो रीड एंड राइट करके उसका प्लैटर में स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिफेक्ट हो जाती है, तब जाकर हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है। हार्ड डिस्क को वो डिफ्रेगमेंट करके या ऑप्टिमाइज करके रखना है, तब हम जाकर लॉन्ग टाइम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा HDD। HDD का फुल फॉर्म है सॉलिड डिस्क ड्राइव। ये जो हमारा HDD ड्राइव है इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, सब कुछ एक स्टोरेज डिवाइस में यानी कि चिप में स्टोर रहता है, इसलिए ये बहुत फास्ट है और ये हाथ से गिरने में भी नहीं होता। और जो इसका HDD का NVMe वर्जन है वो बहुत फास्ट है, मतलब ब्लेजिंग स्पीड में उसमें डेटा ट्रांसफर होता है। ये HDD हमारा देखने में भी छोटा है, उसमें जितना चिप हम इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से ही उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। मतलब हम HDD में जितना प्लैटर होता है उसके हिसाब से उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। कॉम्पैक्ट है, रिलायबल है, लाइटिंग फास्ट है और महंगा भी है उसके हिसाब से। इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होने से हमारा जो भी डेटा प्रोसेसिंग का स्पीड है वो हम बहुत जल्दी कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है, स्टोर भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकता है। इसमें हमारा जो भी SSD ड्राइव होता है वो बहुत कम पावर इस्तेमाल होते हैं उसमें, तो हमारा जो भी कंप्यूटर है उसे स्पीड अप करने के लिए इस SSD ड्राइव को बनाया गया है। तो उसके हिसाब से ये काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है। और SSD को हम बहुत सारा कामों में अब इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारा हाई एंड वाला काम होता है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम हाई स्पीड गेमिंग या एडिटिंग वगैरह का जो भी काम है या हमारा जो भी फाइल ट्रांसफर वगैरह का काम है हम उसी काम में इस SSD को ले सकते हैं। लेकिन SSD हमारा बहुत महंगा आता है। 1 TB का जो भी हार्ड डिस्क में प्राइस में हमें मिलेगा उस प्राइस में हमें लगभग 200 या 300 GB का ही SSD मिल पाएगा, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है इस समय। अगर SSD आपके कंप्यूटर में हो तो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होगा। अब हम लोग SSD और HDD के ऊपर एक कंपेयर करके देख लेंगे कौन सा अच्छा है और कौन सा सही है। नंबर 1, SSD में बहुत स्पीड हमारा कोई भी डेटा स्टोर होता है जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती है। तो हार्ड डिस्क का एक स्पीड है 50 से 100
120 MBPS का। वही SSD को देखा जाए तो उसका जो स्पीड है वो 200 से लेकर 500 MBPS पर सेकंड तक होती है। तो हम जब भी कोई फाइल वगैरह ओपन करते हैं तो देखा जाए तो HD में बहुत टाइम लगता है, उसके हिसाब से SSD में बहुत तेज वो फाइल वगैरह ओपन हो जाती है। नंबर 2, तो इसमें देखा जाए तो इसमें हार्ड डिस्क ही हमारा बहुत अच्छा मिलता है कि 2 TB हार्ड डिस्क हमारा लगभग 5000 में मिल जाता है। लेकिन हिसाब से अगर SSD में हम जाए तो 500 GB स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम लोगों को लगभग 6000 रुपए पे करना होता है। ज्यादा स्टोरेज मिलता है हमें कम पैसे देकर, वही SSD में हमें ज्यादा पैसा पे करना होता है और जाकर कम स्पेस मिलता है। नंबर 3, अगर आप लोगों को ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो आपको HDD ही लेना होगा, क्योंकि अभी हाई कैपेसिटी में HDD नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो HDD हमारा जो भी लैपटॉप वगैरह में होता है वो 120 GB से लेकर 500 GB तक ही होता है और दाम भी बहुत ज्यादा आता है। वही देखा जाए तो HDD हमें अभी बहुत ज्यादा कैपेसिटी में मिलता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो HDD इसमें बेहतर है। और HDD में वही कैपेसिटी हमें लेना है तो बहुत ज्यादा पे करना होता है, और हमें जो भी अभी लैपटॉप वगैरह मिलता है HDD के साथ तो वो हमें कम स्टोरेज कैपेसिटी में ही मिलता है। नंबर 4, SSD में कोई मूविंग पार्ट वगैरह नहीं होता है इसमें, इसलिए अगर हाथ से गिर भी जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज्यादा मिलता है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो HDD में मूविंग पार्ट वगैरह होता है, फ्लैटर होता है, मैकेनिकल आर्म होता है, इसलिए जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं या कोई डेटा वगैरह स्टोर करते हैं तो HDD से एक आवाज निकलता है। वही हमारा HDD में कोई आवाज वगैरह नहीं होता है और हमें गिर भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर लैपटॉप वगैरह हमारा हाथ से गिर जाए तो HDD में हमारा जो फाइल वगैरह होता है उसमें रिस्क चली जाती है, लेकिन HDD के साथ वो नहीं होता है। नंबर 5, जिस डिवाइस में SSD यूज होता है उसी डिवाइस में पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, और जिसमें HDD होता है उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। HDD लगभग 10 वाट का पावर कंज्यूम करता है, वही SSD 3 से 4 वाट का ही पावर कंज्यूम करता है। अगर किसी लैपटॉप में SSD होगा तो वो पावर सप्लाई बहुत अच्छा देगा, यानी कि बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देगा HDD के हिसाब से। तो HDD लगाने से आपका बैटरी लाइफ भी बहुत बढ़ जाता है, आप लॉन्ग टाइम तक आपके लैपटॉप के साथ काम कर सकोगे। तो सभी तरीके का हमने कंपेयर भी कर दिया आप लोगों के सामने ही। तो अगर देखा जाए तो आपको अगर एक कंप्यूटर लेना है जिसमें आप गेम वगैरह भी खेलेंगे और आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए, तो अपने हिसाब से एक लो बजट का जो भी है वो एक HDD ले लेना चाहिए, और आपको स्टोरेज डिवाइस के लिए आपको एक HDD लेना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर में HDD में आपका जो मेन प्रोग्राम वगैरह होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है वो आप स्टोर करके रखिए, और जो आपने HDD लिया है उसमें आप आपका जो भी डेटा वगैरह होता है उसमें स्टोर करके रखिए। तो आपको एक कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक किट भी मिलेगा आपको एप्लीकेशन वगैरह में काम करने के लिए, और दोनों का ही आपका काम हो जाएगा। आपके हिसाब से आप वो ले लेना जो भी आपका जरूरत है। तो हमने इस वीडियो में आपका सारा डाउट लगभग क्लियर कर दिया है HDD और SSD को लेकर। और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। हाँ, तो HDD और SSD को लेकर बहुत जानकारी आप लोगों को मिल गया इस वीडियो से। अगर इस तरह का ही आपको जानकारी और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का ही वीडियो इस चैनल में आता रहता है।